एक आश्रम में गुरु अपने कई शिष्यों के साथ रहा करते थे। उनके सभी शिष्य वैसे तो हमेशा एक साथ रहते थे, लेकिन एक बार उनके दो शिष्यों के बीच कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं, जिससे उनके बीच विवाद हो जाता है और पहला शिष्य दूसरे शिष्य को दोषी बना देता है और उसे भला बुरा कहता है। जब ये बात गुरुजी को पता लगती है तो वो दोनों शिष्यों से पूछताछ करते हैं और तब ये परिणाम निकलता है कि उस शिष्य पर लगाए गए आरोप झूठे थे, वो दोषी नहीं है। ये जान पहले शिष्य को अपनी भूल का एहसास होता है, वो उससे क्षमा भी मांगता है। दूसरा शिष्य क्षमा तो कर देता है, लेकिन उसके मन में ये बात रह जाती है। गुरुदेव ये समझ जाते हैं कि वो दूसरा शिष्य अभी भी उस बात को पकड़े हुए है, उसे भूला नहीं। तब वो एक दिन अपनी सभा में अपने सभी शिष्यों को समझाते हुए कि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, वो सबसे कहते हैं कि जीवन में कभी भी पूरा सत्य जाने बिना निर्णय नहीं लेना चाहिए या इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अक्सर इससे दूसरे को तो चोट पहुंचती ही है, साथ में रिश्तों में भी कड़वाहट आती है। दूसरा शिष्य गुरुजी की ये बात बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। तब गुरुजी एक कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक राजा जंगल से होते हुए किसी यात्रा से लौट रहा था। मार्ग से लौटते समय राजा मार्ग से भटक जाता है और अपनी सेना से अलग हो जाता है। वो पूरे जंगल में घूमता है, लेकिन कोई साथी नहीं मिलता। पूरा दिन निकल जाता है। कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला था। राजा जैसे तैसे जंगल से बाहर निकल जाता है और आगे बढ़ता है। आगे जाने के बाद राजा को एक दूर गांव दिखाई देता है। वो सोचता है कि रात में यहां कहीं भी आसपास रहना खतरनाक हो सकता है। बेहतर होगा मैं आगे उस गांव की तरफ निकल जाऊं। यही सोच वो आगे बढ़ जाता है और उस गांव में प्रवेश करता है। जब तक राजा गांव में प्रवेश करता है, रात हो चुकी थी। वहीं बहुत जोरों से वर्षा भी शुरू हो जाती है। राजा जल्दी जल्दी गांव में अंदर जाता है और एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाता है। राजा पूरा भीग चुका था। उसके पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। वो सोचता है कि यदि गांव का व्यक्ति मिल जाता तो वो उससे मदद ले लेता, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं देता। कुछ देर बाद जब वर्षा रुक जाती है, राजा गांव में आगे बढ़ता है। गांव में आगे जाने के बाद राजा एक गरीब किसान से मिलता है। वो किसान राजा को देख उसे पहचान जाता है कि ये किसी राज्य के राजा हैं। वो राजा से कहता है कि आप कौन हैं राजन, और यहां कैसे? तब राजा अपनी पूरी घटना बताता है। किसान सोचता है कि मौसम भी ठीक नहीं है और किसी को इस तरह बाहर छोड़ना भी उचित नहीं है। वो राजा से कहता है कि महाराज, यदि आपको कोई समस्या ना हो तो आप मेरे घर चले और आज रात वहीं विश्राम कर। राजा ये सुन खुश हो जाता है कि किसी ने तो उसकी सहायता की। वो किसान के घर चला जाता है। किसान के घर में उसकी पत्नी और एक बेटा था। किसान को यह पता था कि राजा सुबह से यूं भटक रहा है तो निश्चित ही उसे भूख जरूर लगी होगी। वो अपनी पत्नी से कहता है कि आज हमारे घर अतिथि आए हैं, उनके भोजन कराने हेतु कुछ बनाना होगा। लेकिन किसान के घर में कुछ भी नहीं था। 2 दिन से वो स्वयं रूखा सूखा खा रहे थे, लेकिन अब अतिथि को तो वो नहीं खिला सकते। किसान सोचने लगता है कि वो क्या करे। वहां राजा भी भूखा था,
तब किसान बाहर जाता है और इधर उधर भटकने लगता है। वो एक दो लोगों से कुछ अनाज उधार मांगता है, लेकिन कोई भी उसे अनाज नहीं देता। तब किसान एक पड़ोसी के घर से थोड़ा अनाज बिना पूछे ले लेता है। पड़ोसी ये सब देख लेता है और क्रोधित हो जाता है। वो सोचता है कि कल वो उस किसान को सबक सिखाएगा। वहां किसान घर जाता है और अनाज पत्नी को दे भोजन बनवा देता है और राजा को भोजन करवाता है। राजा भोजन करके विश्राम करने चला जाता है। अगले दिन जब राजा वापस जाने लगता है, तभी वो पड़ोसी राजा को देख लेता है और सोचता है कि कल इस किसान ने मेरे घर से अनाज चुराया है, आज राजा के सामने इसकी बेइज्जती करनी चाहिए। यही सोच पड़ोसी किसान के घर आता है और राजा से कहता है कि राजन, ये एक बहुत बड़ा चोर है, दंड का पात्र है। राजा पूछता है कि उसने किया क्या है। तब किसान कहता है कि उसने कल रात मेरे घर से अनाज चुराया है। राजा किसान से ही पूछता है कि क्या ये सत्य है। तब किसान राजा के समक्ष हाथ जोड़कर कहता है कि राजन, ये सत्य है कि मैंने अनाज बिना पूछे इसके घर से लिया था, लेकिन ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। कल रात एक अतिथि हमारे घर आ गए थे, काफी भूखे थे। उन्हें भोजन करवाने के लिए मेरे घर में कुछ भी अनाज नहीं था। मैं और मेरा परिवार 2 दिन से स्वयं रूखा सूखा खा रहे थे, लेकिन अतिथि को ये कैसे देते? वो तो ईश्वर के समान होते हैं, उन्हें भूखे रखना अनुचित होता। इसलिए मजबूरी में मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मैंने आज तक कभी ऐसा कोई कार्य किया नहीं था। कल रात मेरी जब किसी ने सहायता नहीं की, तब मुझे ये करना पड़ा। ये सुन राजा को यह एहसास हो जाता है कि उस किसान की मंशा गलत नहीं थी। उसने ये सब मजबूरी में किया और वो भी मेरे लिए किया। यदि मैं कल रात उसके यहाँ नहीं आता तो ये ऐसा नहीं करता, तो दोषी मैं हुआ, जिसके कारण ये सब हुआ है। राजा पड़ोसी से कहता है कि ये सत्य है कि चोरी हुई, लेकिन ये हुआ मेरे कारण, तो तुम मुझे दंड दो। ये सुन पड़ोसी को भी एहसास होता है कि किसान की मंशा गलत नहीं थी। उसने जो भी किया किसी भूखे के पेट को भरने के लिए किया, और तब वो अपने शब्दों और बिना पूरी बात जाने किसान पर इल्जाम लगाने के लिए किसान से क्षमा मांगता है। किसान मन का साफ था, वो कोई बात मन में नहीं रखता और पड़ोसी को क्षमा कर देता है। उसकी स्वयं की गलती के लिए भी क्षमा मांगता है। वहीं राजा किसान से उसके नेक हृदय से प्रभावित होकर उसे अपने पास से कुछ स्वर्ण की मुद्राएं दे देता है और लौट जाता है। कहानी के अंत में गुरुजी शिष्य को समझाते हैं कि व्यक्ति को कभी भी जीवन में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व पूरी बात पता होनी चाहिए। हो सकता है सामने वाला जो व्यक्ति गलत लग रहा है, लेकिन उसे दंड देने से पहले उसके ऐसा करने का कारण या मंशा पता कर लेनी चाहिए। हो सकता है वो सही हो। गुरु की ये कहानी सुन दोनों शिष्यों को यह एहसास होता है कि उन्हें इन सब बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी द्वारा यही सीख मिलती है कि कभी किसी निर्णय पर आने से पहले या किसी पर इल्जाम लगाने से पहले उसके भीतर की मंशा जरूर देखनी चाहिए और पूरा सत्य जान लेना चाहिए। आशा करते हैं आपको ये बात समझ आई होगी। धन्यवाद।